तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसिड बेस को कैसे पहचानते थे क्लासिकल कंसेप्ट में। जो क्लासिकल कंसेप्ट था वो बेस था किस बात पे? लिटमस पेपर पे। अगर आपने ब्लू लिटमस को किसी चीज में डुबाया और वो रेड हो गया मतलब वो एसिड है, लिटमस पेपर आता है। और रेड लिटमस को आपने डुबाया और वो ब्लू हो गया मतलब वो बेस है। ये पुराना कंसेप्ट, आज भी इसको फॉलो किया जाता है, क्लासिकल मेथड्स। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया कि कोई सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, वो भी एसिड होता है। वो भी क्लासिकल कंसेप्ट में आया। पहली स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन दिया वो अपन ने पहले पढ़ा था, वो था अरहेनियस। उसने बोला जो H+ आयन देगा वो एसिड पानी में, जो OH- देगा वो बेस। लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, अपन ने पढ़े। तो उसके बाद आया लोरी ब्रोंस्टेड, जो अभी हमने देखा कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड और जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो एसिडिक है लेकिन उनके पास प्रोटॉन ही नहीं होता है। वो AlCl3 एसिडिक है नेचर में लेकिन उसके पास प्रोटॉन ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा यूनिवर्सल कंसेप्ट जो दिया वो G.N. लेविस, एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जिसको लेविस कंसेप्ट बोलते हैं। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है अभी तक फॉलो की जाती है। लेविस के हिसाब से, अच्छा, जो हमने अरेनियस कंसेप्ट देखा उसको पता है और क्या कहते हैं उसको? उसको आयोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। समझो आपको? और जो हमने पढ़ा लोरी ब्रोंस्टेड, उसको प्रोटॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। और ये जो लेविस है ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और बहुत सिंपल है। और इसकी डेफिनेशन में सब आ जाते हैं, कोई छुट्टा नहीं मॉलिक्यूल। जैसे ये बोलता है कि एसिड कौन है, एसिड्स क्या होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है वो है एसिड। और बेस, बेस कौन है या बेसिस? वेरी सिंपल, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वो बेस है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा है AlCl3। AlCl3 इसके पास 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 बॉन्ड बोले तो 6। मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो होता है लेविस एसिड। बेस का एग्जांपल ले लो, अमोनिया। अमोनिया के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए ये बेस। दोनों एग्जांपल को साथ में ले लो। ये है AlCl3 और ये है अमोनिया। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? बेस। अब ये जो कंसेप्ट है ये सभी के लिए आ जाता है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अपन ने जो प्रीवियस एग्जांपल देखे उसको भी ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकता है। HCl लिया आपने,
H2O के साथ रिएक्शन किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को खींच रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया ना, इसलिए क्या बन जाएगा, बेस। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लो उसको एक्सप्लेन कर सकता है आसानी के साथ। नॉट ओनली मॉलिक्यूल बल्कि जो स्पेशीज है यानी आयंस है प्लस माइनस चार्जेस वाले, उनको भी एक्सप्लेन करता है कि ये एसिड है क्या बेस है। समझा आपको। फिर इसके बाद ये कंसेप्ट तो सिंपल है, अब इसको हम जोड़ते हैं एक पॉइंट से, वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो हमने पढ़ा है क्या में जीओसी के अंदर। तो जिन लोगों का वो छूट गया था तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर इसको देख लो, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक के अंदर हर जगह आएगा, इसलिए जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से बना है और फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल की पहचान। न्यूक्लियस से आया, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है। फाइल मतलब लविंग, अट्रैक्टिंग, तो डेफिनेटली इस पे प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। समझा आपको, ये इनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। तो सिंपली यहां पर यह है कि जितने भी लेविस एसिड्स होते हैं ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, जितने भी लेविस बेस होते हैं ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी याद रखो, आगे काम आएगा आपको। जैसे नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज मतलब जिन पर प्लस चार्ज आता है, H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, मिथाइल कैटायन, फिनाइल एक्सेट्रा। जिस पे भी प्लस चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको धक्का दो। जिस पे प्लस चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं वो कौन रहते हैं, लेविस एसिड। तो पूरे इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस आता, प्लस जिस पर आया इलेक्ट्रॉन ले सकता, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता वो लेविस एसिड। समझा, अरे समझा क्या, इधर आ जाओ। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज, इधर व्हाइट शर्ट, इधर देखो, यहां पर ध्यान नहीं है, टी शर्ट। ओके, निगेटिवली चार्ज स्पेशीज जैसे हाइड्राइड, जैसे H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, मिथाइल एनायन, जितने भी निगेटिवली चार्ज है ये सब न्यूक्लियोफाइल्स। निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनके पास। निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन है तो देगा ना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन है, लेविस बेस। तो पूरे न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज। डेफिशिएंट डिफिशियंसी से आया, डिफिशियंसी मतलब कमी,
विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, विटामिन की कमी हो गई बॉडी में, बोलते ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल देखे हमने AlCl3, Al ने 3Cl के साथ बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो जिसके पास भी 4 बॉन्ड से कम है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो कौन है, लेविस एसिड। तो जिसके पास भी 4 बॉन्ड से कम है वो सब लेविस एसिड है। देखो आप, BeCl2 रहेगा, FeCl3, अरे बोलो रहेगा क्या, अरे रहेगा कि नहीं, AlBr3 एटसेट्रा। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो ले सकता है, वो लेविस एसिड। समझा आपको। तो अब बोलो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। अब आप बोलेंगे ये भी इलेक्ट्रॉन रिच थे, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन थे ना, अब इसको अलग से क्यों लिख रहे, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पेशीज। इलेक्ट्रॉन रिच तो है लेकिन उनके ऊपर चार्ज नहीं है, यानी लोन पेयर वाले। जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास जब 3 बॉन्ड होते हैं लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ईथर में जो O है उसके पास लोन पेयर होते हैं, सल्फर जो रहता है उसके पास लोन पेयर होते हैं। मैंने बताया था ना आपको पीरियोडिक टेबल में किस किस के पास लोन पेयर होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो 15 ग्रुप में आते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। हैलोजन फैमिली रहती है ना, HX, 3 लोन पेयर रहते हैं ना, ClBr, HCl, HBr। समझा आपको। आप बोलेंगे HCl तो एसिड था, डिपेंड करेगा कि वो कहां पर कैसे एक्ट कर रहा है। अगर उसके लोन पेयर अटैक कर रहे हैं कहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा, बेस, जहां पर ये H नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद इधर आ जाते हैं हम, लेविस एसिड। एक यहां पर कंसेप्ट है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी होते हैं लेविस एसिड। जैसे एग्जांपल PCl5 एसिड है जबकि PCl3 बेस है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। उसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, बैठना नहीं है, सब दिखते हैं यहां से। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 इलेक्ट्रॉन रहते, उसका एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर 15 है मतलब प्रोटॉन भी 15, इलेक्ट्रॉन भी 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए, 10। कितने बाकी है, 5। तो आगे का रहता है 3s2 3p3, 3s में 2, 3p में 3, सिंगल सिंगल सिंगल। तो ये वाला जो सर पे लोन पे जो लिखते हैं ना अपन, ये वाले रहते हो, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करता है, इसको डोनेट करता है, इसलिए ये है बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब बेस। लेकिन जब PCl3 PCl5 बन जाता है तो वो ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसे नहीं रहता है, यहाँ के जो 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये 3 Cl के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया है। ये लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ गया बॉन्ड बनाने के लिए, एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, और ये Cl के इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस के ये 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए गए और ये लोन पेयर ऊपर है, तो लोन पेयर दे सकता है, इसलिए बेस। लेकिन जब PCl5 बनता है तो PCl5 में प्रॉब्लम ये आता है कि उसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। कैसे, ये आखिरी के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे,
फॉस्फोरस 15 ईच है, 1s2 2s2 2p6, ये तो एज इट इज रहेगा शुरू का। 3s2 3p3 और 3d खाली था, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 2। 3p में कितने थे? 3। तो 3p में सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और जिसके पास जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते वो उतने ही बॉन्ड बनाता, तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। लेकिन बनाना कितने हैं? 5। तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसमें एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन मतलब ये जो 3d खाली बैठी हुई है, इसमें 5 ऑर्बिटल रहते हैं, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहां चला जाता है। जब ये जम करके इधर चला जाएगा तो यहाँ एक रहेगा और यहाँ एक रहेगा। अब सिंगल कितने हो गए? 5। जब सिंगल 5 हो गए तो पांचों जाकर इसके साथ शेयरिंग करेंगे ना, एक Cl का और एक फॉस्फोरस का, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 Cl के 5 फॉस्फोरस के, समझा आपको? तो इसने एक्साइटेशन करके 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया। 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया, आप डोनेट कर सकता है क्या? क्योंकि लोन पेयर अलग अलग होके बॉन्ड बन गया ना, अब डोनेट कर सकता क्या? नहीं। फिर आप बोलेंगे ले कैसे सकता? क्योंकि इसके डी के अंदर 4 ऑर्बिटल खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकते हैं, समझा आपको? बाहर से। तो जिसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी होती है ऐसी, वो बन जाते हैं लेविस एसिड, समझा आपको? अब आप बोलेंगे हम कैसे पहचानना, हर बार पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कैसे पहचानेंगे? सिंपल, बहुत आसान है। नाइट्रोजन फैमिली नहीं पसंद ऐसा सब भाई, याद है क्या? जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास एक लोन पेयर होता है, ये याद रख लो। 15 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, 16 वाला कौन है? ओए स्टाइल से तेल पॉलिश। जब ये 2 बॉन्ड बनाते हैं इनके पास 2 लोन पेयर रहते हैं, ये आपको याद रखना है, इसलिए शॉर्टकट लर्न करे अपन ने। 17 ग्रुप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। जब ये एक बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास लोन पेयर कितने होते हैं? 3। जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो एक लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं तो 2 लोन पेयर, और ये एक बॉन्ड बनाते हैं तो 3 लोन पेयर, समझा आपको? जब भी आपको ये नॉर्मल कंडीशन से हटकर इनका लोन पेयर गायब दिखा, समझ जाना ये बन गए लेविस एसिड। अभी सब लेविस बेस है, सबके पास लोन पेयर है, समझा आपको? इसका एक लोन पेयर गायब हुआ और उसके वजह उसके अलावा उसने बॉन्ड बनाया, मतलब बन गया लेविस एसिड। इसके दोनों में से एक लोन पेयर भी गया इन सब में से, तो बन गया लेविस एसिड। इसका एक भी गया, बन गया लेविस एसिड, समझा? अरे समझा क्या? तो समझना कितना आसान है, लेकिन हमने ये याद ही नहीं करे थे बोलना, अब हमको कैसे याद रहेंगे? अब तो मैं आपके घर पे आऊंगा, आपको याद कराऊंगा बिठाकर, 2 1 2 2 2 4, ऐसा बैठकर आप लोग सुनाना पूरा, बराबर है ना? तो देखो बेसिक याद नहीं करे तो प्रॉब्लम होता। तो ये था पूरा कंसेप्ट लेविस का, जो कि स्टैंडर्ड है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जब तक अटेंडेंस होती है आप लोग लिखना शुरू कर दो।